लेक्चर नंबर है आपका 17, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को एक साथ कंबाइन करेंगे। अब तक रेजिस्टेंस आपने पढ़ लिया, ओम्स लॉ पढ़ लिया, ओमिक कंडक्टर पढ़ लिया, नॉन ओमिक पढ़ लिया, ठीक है ना। अब बात यह है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे हो, मतलब क्या कि एक ही सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा दिए जाएं तो क्या होगा। मान लो 2 ओम का है, 4 ओम का है, 6 ओम का है, मान लो एक बात की 2 4 6 है, तो अब ये कितने का बन गया, या हमने पैरेलल में लगाए, तुमने 10th क्लास में तो पढ़ाई। अब ये कितने का बना, मतलब कुल मिला के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझना है। तो सबसे पहले होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 2 तरह का होता है, एक होता है सीरीज वाला, एक होता है पैरेलल वाला, एक होता है पैरेलल वाला। सीरीज वाले में क्या होगा कि एक का एंड खत्म होगा और दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, खत्म हुआ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पैरेलल वाले में ऐसा कुछ नहीं होता कि एक का एंड खत्म हो गया दूसरे से लगेगा ना, अभी सारे आपस में पैरेलल हैं और ये सब जाके एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे बाद में, ठीक है ना, एक ही पॉइंट पे मिले, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये उसी पॉइंट पर मिला ना, ये इसके शुरुआत में मिला, ये वाला उसके शुरुआती पॉइंट पे मिला, स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये वाला कहीं और, मतलब तीनों के पॉइंट जो हैं जहाँ टर्मिनेट हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं रेजिस्टेंस, वो तीनों अलग अलग पॉइंट पे हैं, या सब तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे हैं, ठीक है। खैर सबसे पहला कॉम्बिनेशन सीरीज का है, लेकिन इससे पहले ये पढ़ दूं मैं। इफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, पहली बात तो 2 से कम का तो कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, कॉम्बिनेशन मतलब मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा, ठीक है। रेजिस्टेंस इन ए सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल रेजिस्टेंस। अगर मान लो इसने कहा आपने एक से ज़्यादा 1 2 3, ये ओम है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ये आपने लगा दिया। अब आप एक काम करो, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आया, ठीक है, वो आया, लेकिन आप इसको एक अकेले से रिप्लेस कर दो, ये मान लो x, हाँ, तो ये अकेला भी काम कर रहा था और ये 3 भी मिलकर उतना ही काम कर रहे हैं। अगर काम उतना ही कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि इसका ये ही रिजल्ट है। समझे नहीं समझे तो मेरी बात, पक्का ना। मान लो हम तीनों ने मिलकर एक काम किया और तूने अकेले ने वो काम किया, इसका वही सेम उतनी ही एनर्जी से उतना ही काम उतने ही टाइम में, तो जितना हम तीनों ने किया, इसका मतलब हम तीनों की वैल्यू तेरे बराबर हुई कि नहीं हुई, तो इसका मतलब हम तीनों तेरे इक्विवेलेंट हुए, हाँ है ना, मानते नहीं मानते। तो इन तीनों का सम अगर इसके बराबर हो जाए तो ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ। समझे कि नहीं समझे, ओके। इफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रेजिस्टेंसेस इन एनी सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाई सिंगल, इन 3 को एक रिप्लेस करने वाला आ जाए सिंगल रेजिस्टेंस, ओके। कह रहा है सच दैट देयर इज नो चेंज इन करंट, कुछ भी चेंज ना हो। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसकी पूरी तरह से जगह ले लेना, उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेना, कोई चेंज ना रहना उसके बाद, ठीक है। कह रहा एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द कॉम्बिनेशन, ना तो करंट में चेंज आने पाए ना ही पोटेंशियल डिफरेंस में, देन द सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, जो ये सिंगल रेजिस्टेंस होगा, इसे क्या कह दिया ये, देयर इज नो चेंज इन द, तो जो सर यार चेंज, ये चार्ज क्यों है, देयर इज नो चेंज इन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके। कोई दिक्कत तो ना, मतलब कुल मिला के बहुत सारों को रिप्लेस कर दिया अकेले ने और काम वही करा, ना करंट बदला ना पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ नहीं बदल पाया, तो इसका मतलब उन तीनों का अकेला ही वो इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। द रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज का मतलब होता है देखो कुछ ऐसा, R1 R2 R3 ये सीरीज में है, ओके। और ये इससे लगी है बैटरी, बैटरी कनेक्टेड है। अभी मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो है ना, ये अभी ये नहीं है, ये बाद में आएंगे, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, वोल्टेज बैटरी लगी है, बैटरी लगी है, इन 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो क्या कह रहा है सीरीज में, इफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड से एंड कनेक्टेड है, ठीक है, सो दैट सेम करंट फ्लो थ्रू देम, उनसे सेम करंट पास हो। पहली बात, सेम करंट का कॉन्सेप्ट क्या है भाई साहब, सीरीज में जो है ना करंट सेम रहता है, आई तो रहता है सेम, पर पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं डिफरेंट। अब ये करंट सेम क्यों रहता है, मेरी बात सुनना, करंट सेम इसलिए रहता है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अगर करंट फ्लो ऑफ चार्ज है तो इसका मतलब इस बैटरी से क्या चला होगा, क्यू चार्ज चला होगा। अब क्यू का मतलब मान लो 100 इलेक्ट्रॉन चले, मान लो एक बात कही 100 इलेक्ट्रॉन चल दिए, 100 इलेक्ट्रॉन गए, कोई रास्ता डिवाइड ही नहीं हुआ, रास्ता एक था, 100 के 100 पास हो गए, हाँ है ना। अगर 100 के 100 पास हुए मतलब चार्ज सेम पास हुआ तो करंट भी सेम रहा, समझ में आई। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग क्यों होते हैं, सोचो, इसने कुछ ड्रॉप कर लिया, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना वो रेजिस्टेंस की हैसियत के हिसाब से होता है। आपने बोला कैसे, अगर ये R1 ज्यादा है ना R2 से, मेरी बात सुनना, R1 सबसे ज्यादा, R2 उससे कम, R3 उससे कम, तो बताओ सबसे ज्यादा पोटेंशियल में कौन खाएगा,
R1 समझ में आ गया। R1 के यहाँ ज़्यादा ड्रॉप होगा, R2 के यहाँ कम ड्रॉप होगा, R3 के यहाँ कम। तो पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग हुए ना, क्योंकि इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है V बराबर होता है आई आर, V बराबर आई आर होता है। I तो पूरे सर्किट में क्या हो गया, कांस्टेंट या सेम, तो V किस पे डिपेंड करने लगा, R पे। तो पोटेंशियल ड्रॉप वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। अगर मान लो ये भी 2 ओम होता, ये भी 2 ओम होता और ये भी 2 ओम होता, तो आप बोलोगे तीनों में करंट भी सेम रहेगा, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी, पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा। ये बात समझ गए ना, क्योंकि तीनों की हैसियत बराबर है, सबको बराबर बटेगा। ओके चलो जी ठीक है। कह रहा है कि एंड टू एंड कनेक्शन होता है, करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। कह रहा है इफ 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 और सीरीज में है, करंट सब में सेम है। ठीक है चलो जी, करंट सब में सेम हो गया। ओके अब ये बताओ रेजिस्टेंस R1 अपना अलग वैल्यू रखते तो पोटेंशियल ड्रॉप मान लो कितना होगा V1, R2 की वैल्यू अलग है से V2 और ऐसे इसमें V3। पर हमें इतना पता है कि भाई साहब ये एक बाप की तरह समझो इस V को। और ऐसे कितने बच्चे, 1 2 3 3 बच्चे समझो। अब इसकी संपत्ति है मान लो 100 वोल्ट, कितनी संपत्ति है 100। तो तीनों में 100 वोल्ट ही तो डिवाइड होगा। इसका मतलब हमें इतना तो पता है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर होने वाला, 100 वोल्ट के बराबर होगा। ये बात तो लाजमी है ना। अच्छा अब ये बताओ, अगर ये वाली लाइन ध्यान रखना जो मैंने लिखी है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 100, अगर मैं कह दूं कि V1 बराबर कितना होगा, आपने बोला V बराबर होता है IR, क्या होता है IR, तो हिसाब से V1 बराबर होगा I1 R1। आपने बोला ना I1 नहीं, करंट पूरे में सेम है तो IR1, हाँ है ना। तो हिसाब से V2 बराबर होगा IR2, V3 बराबर होगा IR3। इस हिसाब से मैं कह दूं कि V1 की जगह क्या आएगा IR1, V2 की जगह क्या आएगा IR2 और V3 की जगह क्या आएगा IR3। तीनों का सम इक्वल टू होगा V। 100 मतलब V तो है, V वोल्ट है ना। आपने कहा सही बात है। अब आप एक काम करो, I कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज I कॉमन ले लिया, I डिवाइड में क्या है तो V अपॉन I। ये टोटल V है टोटल, और ये टोटल I है, हाँ है ना। तो जो आएगा वो R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस ही तो आएगा, V अपॉन I, हाँ है ना, क्योंकि V बराबर क्या होता है IR, तो R इक्वल टू V अपॉन I। तो यह R इक्विवेलेंट आ गया। तो R इक्विवेलेंट मतलब सीरीज का इक्विवेलेंट RS बराबर आया R1 प्लस R2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। खत्म हो गया, बस इतना ही है, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हो। तो हिसाब से V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू हो गया IR2 और IR3, ठीक है ना। V अपॉन I इक्वल टू समझ में आया R1 प्लस R2 और ये हो गया RS मतलब R इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, तो ये आ गया। फॉर n रेजिस्टेंस अगर n होते तो RS इक्वल टू R, समझ में आया। ओके नोट में मैंने क्या लिखा, अब एक बात बताओ, RS जो आया वो आया आपका ये बताओ R1 प्लस R2 प्लस R3 रेजिस्टेंस RN, तो कह दो RS जो है ना, RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया सीरीज में जो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो R1 से बड़ा है या R1 से छोटा है, बताना। बड़ा क्योंकि RS इक्वल टू R1 प्लस है ना समथिंग। ओके बताना R इक्विवेलेंट जो है वो R2 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है। और R इक्विवेलेंट जो है किसी से भी RN से बड़ा है छोटा है, बड़ा है। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना वो ग्रेटर देन होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। किससे? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। तो कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज is equal to sum of the individual resistance, sum of the individual, समझ में आया ना, sum of the individual। कह रहा है इन सीरीज करंट थ्रू ईच इज सेम, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम होगा बट V जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो सीरीज में कौन सेम होता है? करंट। समझ रहे, क्योंकि रास्ता एक होता है, फ्लो ऑफ चार्ज एक ही रास्ते से होगा। अगर एक रास्ते से होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, भाई वही तो व्यक्ति पास हो रहे हैं उस रास्ते से, तो करंट मतलब सेम रहेगा। कह रहा है इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मैंने तुमको पहले ही बताई थी ये बात, अब समझ में आएगी तब। ये बता, अगर R1 सबसे ज्यादा, R2 से कम, R3 सबसे कम, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन खाएगा? तो कह दूं कि पोटेंशियल ड्रॉप, अब यहां देखना, कह रहा इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर V बराबर IR होता है, पूरे सर्किट में I क्या है? कांस्टेंट, तो इट मींस V डायरेक्टली R। तो पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हाँ है ना। जितना हैवी रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा वैल्यू का उतना ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस उतना ही ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये बात मैंने नोट में लिखी है, नोट्स में भी मिलेगी तुमको, सेम है नोट्स में भी ज्यादा। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आ गया तुमको? ये तो ठीक है।
ओके, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और Subscribe. सब्सक्राइब कीजिए।